नमस्कार, मैं परमेंद्र कुमार। स्वागत है आप सभी का माइंड मंथन में। अपन एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन या अवकलन। देखो बच्चों, कुछ एक बच्चे बोलते हैं कि सर आप इंग्लिश में पढ़ाते हो, कुछ एक बोलते हैं आप हिंदी में पढ़ाते हो। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स जो होता है बेटा, उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। वो न ही तो हिंदी में होता है और न ही इंग्लिश में होता है। मैथ्स है वो मैथ्स में ही होता है। तो आप ध्यान रखें, लैंग्वेज का इशू न बनाएं। तो आज बात करते हैं अपन अवकलन की। अवकलन क्या होता है? अवकलन क्या होता है कि एक राशि मान लीजिए, कोई वस्तु मान लीजिए, कोई फलन मान लीजिए। एक फलन है वो दूसरे के सापेक्ष उसके अंदर परिवर्तन होता है। ठीक है, एक फलन है उसके अंदर दूसरे के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन या अवकलन। वो होता कैसे है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब देखो, y है वो x के ऊपर डिपेंड है। y कोई फलन है वो x के ऊपर क्या है? डिपेंड है। यानी y जो फंक्शन है वो x के ऊपर निर्भर करता है। यानी x का जो मान बदलेगा, x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो y की वैल्यू अपने आप ही बदल जाएगी। यानी y है वो x का क्या है? एक फलन है। ठीक है, यानी एक स्थिति ऐसी है कि x का मान x1 है, कुछ समय बाद में x का मान x2 हो जाता है। जो x1 है वो क्या हो जाता है? x2 हो जाता है। तो इनके अंदर जो चेंजमेंट हुआ वो क्या हुआ? x2 माइनस x1 हुआ। और x2 माइनस x1 को अपन क्या लिखते हैं? डेल्टा x। और डेल्टा x को क्या लिखते हैं? dx। ठीक है, इस साइड देखिए, y है वो किसी समय y1 है, उसके अंदर कुछ समय बाद में चेंजमेंट हुआ और वो क्या हो गया? y2 हो गया। तो y1 से स्थिति y में आने के लिए, y2 में आने के लिए जो चेंजमेंट हुआ या परिवर्तन हुआ उसको क्या लिखेंगे? y2 माइनस y1। ठीक है, और y2 माइनस y1 जो है उसको बोलते हैं डेल्टा y, और डेल्टा y को लिखते हैं dy। तो dy और dx का जो रेशियो होता है या अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन या अवकलन बोलते हैं। तो ये जो dy अपॉन dx है ये क्या होता है? अवकलन होता है। ठीक है, dy अपॉन dx जो होता है वो डिफरेंशिएशन होता है। अब आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आया होगा कि सर y को ऊपर लिखा और x को नीचे, ऐसा क्यों? तो मैं बताना चाहता हूं कि x के सापेक्ष चेंजमेंट हो रहा है। अब देखो, y जो है वो x के ऊपर डिपेंड है, यानी x के अंदर चेंजमेंट होगा तो ही y बदलेगा। तो इसका मतलब जिसके अंदर चेंजमेंट होता है, जिस फलन के अंदर, जिस राशि या वस्तु के अंदर, वो हमेशा नीचे आएगी। और जिसके अंदर चेंजमेंट होता है, जिसके कारण चेंजमेंट होता है वो नीचे, और जिसके अंदर चेंजमेंट होता है वो हमेशा ऊपर आएगी। अब आप ही की बुक का एक क्वेश्चन है, वो ही मैं आपको बता देता हूं। उसका एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सीढ़ी है वो दीवार के सहारे खड़ी है। ठीक है, ये कोई सीढ़ी है, ये दीवार के सहारे खड़ी है। कुछ समय बाद में क्या होता है कि सीढ़ी के नीचे के हिस्से को पकड़कर खींचा जाता है। तो स्टेप ऐसी बनती है कि ये सीढ़ी है, ये नीचे आ जाती है। ठीक है, भाई सीढ़ी थी, दीवार के सहारे खड़ी थी और उसको नीचे से पकड़ के खींच लिया। तो सीढ़ी की सेकंड स्टेप है वो क्या हुई? उसकी हाइट है वो कम हो गई, यानी नीचे आ गई। तो इसके मतलब क्या हुआ कि हाइट है जो सीढ़ी की, उसके अंदर क्या हुआ? चेंजमेंट हुआ। किसके सापेक्ष? अब भाई सीढ़ी को नीचे, ऊपर से नीचे की ओर खींचा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या लगा है? टाइम लगा है। टाइम लगा तो d अपॉन dt। ठीक है, टाइम के सापेक्ष सीढ़ी नीचे आई है, यानी सीढ़ी को नीचे आने में कुछ ना कुछ समय लगा है। और समय लगा है तो उसके अंदर चेंजमेंट जो हुआ है वो किसके अंदर हुआ है? हाइट के अंदर। तो इसको क्या लिखेंगे अपन? dh अपॉन dt। तो अवकलन की जो डेफिनेशन मैंने बताई है वो dh अपॉन dt होती है या dy अपॉन dx होता है। यानी एक राशि है वो दूसरी राशि के ऊपर डिपेंड होती है, या एक फलन या फंक्शन मान लीजिए वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। और जिस फलन के अंदर चेंजमेंट होता है वो हमेशा ऊपर आएगा, और जिसके सापेक्ष चेंजमेंट होता है वो नीचे आएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया dy अपॉन dx, यानी x के सापेक्ष y के अंदर क्या हो रहा था? चेंजमेंट हो रहा था। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये आता है कि कोई आदमी है वो रेत को गिरा रहा है, और रेत जब नीचे गिरती जाती है तो एक शंक्वाकार शेप बनाती है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है? जो रेत का ढेर है वो बढ़ता जाता है और एक शंकु की आकृति बनती जाती है। यानी टाइम के सापेक्ष उसकी हाइट में क्या हो रहा है? शंकु की चेंजमेंट हो रहा है। तो उसको क्या लिखेंगे? dh अपॉन dt। तो अवकलन का मतलब क्या होता है
कि दो राशियों के अंदर चेंजमेंट होता है किसी एक को, यानी एक के सापेक्ष चेंजमेंट होता है दूसरी राशि के अंदर। जैसे कि कोई पेड़ ले लीजिए, आज अपन ने लगाया है, वो छोटा है, उसके बाद में 10 दिन बाद में देखना टाइम के सापेक्ष उसके अंदर क्या हो गया, चेंजमेंट हो गया। या दूसरी बात अपन लिखें, टाइम न लेके क्या लें कि दो वस्तुओं के अंदर अगर तुलना होती है तो वो भी क्या होता है, डिफरेंशियल होता है। यहाँ पे मैं खड़ा हूं, मेरी हाइट मान लीजिए 5.5 फीट है और मेरे सामने कोई आदमी खड़ा है जिसकी हाइट क्या है 7 फीट है, तो हमारी हाइट के सापेक्ष भी जो चेंजमेंट हो रहा है उसकी बढ़ रही है और मेरी है वो फिक्स मान लीजिए। तो इस तरीके से जो चेंजमेंट होते हैं वो अवकलन के एग्जांपल होते हैं, जैसा कि अपन डेली लाइफ में देखते हैं। अब अवकलन के कुछ एक फॉर्मूले हैं, वो ये है d/dx c = 0, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल d/dx, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 100 कुछ भी है काउंटिंग नंबर, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका डिफरेंशियल क्या होगा, 0 होगा। दूसरा फॉर्मूला है d/dx x की पावर n = क्या होता है, n × x की पावर n-1। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन इसका कि x की पावर 9 है, इसका अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या लिखेंगे, d/dx और x की पावर 9, ये x की पावर n बन रहा है और x की पावर n का जो होता है वो क्या होता है, n × x की पावर n-1। तो 9 × x की पावर 9-1 यानी 9x की पावर कितनी होगी, 8 होगी। तो ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अंदर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं क्या कोई भी टीचर जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है वो फॉर्मूले याद करने में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो ये फॉर्मूले जो हैं ये आपको ही याद करने पड़ेंगे। अब देखते हैं इन फॉर्मूलों के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं वो मैं बताता हूं आपको। तो मैं एक्सरसाइज ही बता देता हूं, एग्जांपल बताऊंगा तो एक्सरसाइज रह जाएगी, तो डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, एक्सरसाइज ही कर लेते हैं। ये फॉर्मूले आप याद कर लें, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर है 7.1 और फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ एक फलन दे रखे हैं, उनका x के सापेक्ष अपने को क्या करना है, अवकलन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको y = मान लीजिए, y = क्या है, sin x² है, ठीक है। तो कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो वो लिख देना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और हिंदी मीडियम से है तो वो लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करें, दोनों तरफ या लिख देना, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो इस साइड तो क्या होगा, d/dx × y = d/dx sin x², ठीक है, d/dx sin x²। अब कल्पना कीजिए आपकी ये x है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, x², उसको x मान लीजिए आप, तो ये sin x हो गया, और sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x होता है। तो dy/dx = आ गया cos x², ठीक है। sin x का क्या होता है, cos x, x की जगह x² आ रहा है। अब जिसको x मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशियल करते हैं, तो क्या लिखेंगे, d/dx × x²। भाई इसको माना ही तो था कि ये x² है, वो x है, था तो नहीं ने, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, फिर से x² का डिफरेंशियल करेंगे, और x² का जो डिफरेंशियल होगा वो क्या होगा, 2x की पावर 1 और cos x², यानी ये x की पावर n है और x की पावर n का जो फॉर्मूला आता है वो n × x की पावर n-1 होता है। तो dy/dx जो है वो अपने पास आ गया 2x × cos x²। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि tan 2x + 3, वही काम करना है, y = tan 2x + 3, ठीक है। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर या डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर या डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो ये हो जाएगा d/dx, y है तो y = d/dx tan 2x + 3। अब ये देखो tan का जो एंगल है वो 2x + 3 है, तो इसको मान लीजिए एक बार ये क्या है, x है, तो tan x हो गया, और tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec² x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, sec² 2x + 3।
अब जिसको x मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशियल, तो इसका मतलब d अपॉन डी एक्स 2x प्लस 3 इज इक्वल टू dy अपॉन dx, या dy अपॉन dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। अब देखो 2x का करेंगे तो x का तो होता है 1 x के रिस्पेक्ट में, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू इसका 0 हो जाएगा, और ये इसके इंटू में है तो 2x का क्या हो जाएगा 2, तो इसको यहाँ पे लिख दिया, और सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। क्वेश्चन ये दे रखा y इज इक्वल टू दे रखा tan 2x प्लस 3, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx tan 2x प्लस 3। अब tan 2x प्लस 3 को एक बार मान लीजिए कि ये क्या है x है, तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, यानी sec स्क्वायर 2x प्लस 3 आ गया, और 2x प्लस 3 का करते हैं तो 3 तो है कांस्टेंट, इसका तो 0, और 2x का क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 नंबर, वो अपने को दे रखा है साइन कोस एक्स स्क्वायर, यानी साइन के एंगल में दे रखा है अपने को कोस एक्स स्क्वायर, और कोस एक्स के एंगल में दे रखा है अपने को कोस का जो एंगल है वो एक्स स्क्वायर दे रखा है। वही काम करना है, y इज इक्वल टू मान लीजिए, माना y इक्वल टू, या लेट बी y इक्वल टू साइन कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर लिख देना आप डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x या x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इस साइड हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू आ गया d अपॉन dx साइन और कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। dy अपॉन dx d अपॉन dx साइन कोस एक्स स्क्वायर, इसको मान लीजिए x है तो साइन x हो गया, और साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है कोस x, तो इसको क्या लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू कोस x की जगह क्या आ रहा है कोस एक्स स्क्वायर, तो कोस कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जिसको x मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशियल करते हैं, तो d अपॉन dx कोस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना अपने को, एक्स स्क्वायर को मान लीजिए क्या है x है, तो कोस x बन गया, और कोस x का क्या होता है माइनस का साइन x, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू कोस एक्स स्क्वायर, और कोस x का करेंगे तो वो क्या होगा माइनस का साइन x, x की जगह क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर, फिर जिसको x मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशियल, तो d अपॉन dx एक्स स्क्वायर। अब देखो dy अपॉन dx इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा 2x, तो 2x कोस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, और साइन किसका माइनस का, ठीक है। क्वेश्चन था अपना y इज इक्वल टू साइन कोस एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू आ गया d अपॉन dx साइन कोस एक्स स्क्वायर, कोस एक्स स्क्वायर को मान लिया ये क्या है x है, तो साइन x का क्या होता है कोस x होता है, तो कोस एक्स स्क्वायर। अब जिसको x माना उसका फिर से डिफरेंशियल, तो d अपॉन dx कोस एक्स स्क्वायर, और कोस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2x कोस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, वो दे रखा है sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1। वही काम करना, मान लीजिए कि ये किसके इक्वल टू है y के इक्वल, ठीक है। वही काम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यानी sec को cos में बदल लेते हैं, फिर थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखो y इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या कि 1 अपॉन cos x, यानी sec x का जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन cos x माइनस का 1 अपॉन cos x और प्लस का 1, तो y इज इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा cos x, तो ऊपर तो आ जाएगा 1 माइनस cos x, और नीचे आ जाएगा इसका एलसीएम लेंगे तो वही cos x आना है, ये हो जाएगा 1 प्लस का cos x, तो cos से cos कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब देखो इस 1 को कैंसिल करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यानी ये cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यानी यहाँ पे 2x आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है x आ रहा है।
अगर यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूं कि cos x इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, यानी एंगल जब 2x था तो x आ रहा है, यहाँ पे x कर दिया तो x बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे x बाई 2 हो जाएगा तो x बाई 4। दूसरा फॉर्मूला होता है cos 2x का, वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे 2x है, अपने को क्या चाहिए cos x का फॉर्मूला, तो cos x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1। अब ये फॉर्मूले क्यों लगाए, इनका एक कारण है। कारण ये है कि इस 1 को कैंसिल करना है, तो y इक्वल टू 1 माइनस, अगर cos माइनस का है तो अपने को साइन वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर cos प्लस का है तो cos वाला फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूले आप याद रखना, ये 12th क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर कम से कम 20-30 जगह काम में आएगा ये फॉर्मूला। तो 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस का 1। अब देखो y इक्वल टू आ गया 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू क्या आ गया, साइन अपॉन cos क्या होता है 10, स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर x बाई 2। आप देखो इसका डिफरेंशियल अब कर सकते हैं अपन, कैसे, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या y इज इक्वल टू 10 x बाई 2 की पावर 2। ठीक है, वही काम करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये तो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx 10x बाई 2 की पावर 2, यानी ये x की पावर n बन गया। अब आपको पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या रेशियो होता है उसके पावर है वो यहाँ पे लगती है, न कि एंगल के, यानी एंगल की स्क्वायर नहीं लगेगी। इसका मतलब क्या होती है, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है उसी के लिखती है। यहाँ पर साइन होता तो साइन स्क्वायर बन जाता, 10 होता 10 स्क्वायर बने, x की पावर n बन गया। और x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2 10x बाई 2 की पावर 2 माइनस 1। अब जिसको x मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशियल, यहाँ पर x किसको माना 10x बाई 2 को, तो d अपॉन dx और 10x बाई 2, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू आ गया अपने पास 10x बाई 2 का क्या होता है सेक स्क्वायर x बाई 2, तो ये हो गया 2 10x बाई 2 की पावर 1 हो गई है। और 10x का क्या होता है, इसको मान लीजिए x है, तो 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x बाई 2। अब x बाई 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू आ गया 10x बाई 2 और सेक स्क्वायर x अपॉन 2। तो ये अपने पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। फिर से देखिए क्वेश्चन, y इक्वल टू दे रखा है सेक x माइनस 1 अपॉन सेक x प्लस 1। क्या किया, सेक x को 1 अपॉन कोस x लिख दिया, तो 1 अपॉन कोस x माइनस 1 और नीचे प्लस 1, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो क्या आ गया 1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस का कोस x। अब इस 1 को कैंसिल करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कोस 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। जब यहाँ पे 2x आ रहा है तो यहाँ पे क्या है x। अब इसको x का फॉर्मूला बनाना, अपने को तो कोस x चाहिए, तो कोस x बनाएंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे एंगल को क्या कर देंगे 1/2 यानी हाफ कर देंगे, तो ये x/2 हो जाएगा। कोस 2x है वो 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 होता है, कोस x इज इक्वल टू x/2 लिख देंगे, एंगल है उसको हाफ कर देंगे। अब ये यूज कैसे करने हैं, अगर कोस माइनस का है तो अपने को कौन सा फॉर्मूला लगाना है साइन वाला। साइन वाला क्यों लगाना है, क्योंकि ये 1 प्लस का है और ये इसके बाद में माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा 1 से 1, तो ऊपर तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, नीचे 2 कोस स्क्वायर x/2, और साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कोस स्क्वायर x/2 क्या हो गया tan स्क्वायर x/2। ठीक है, इसको मान लीजिए x की पावर n है, और x की पावर n का जो डिफरेंशियल होता है वो 2x की पावर x की पावर n का क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1।
तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। अब जिसको x माना है उसका डिफरेंशियल करना, तो d अपॉन डी एक्स टेन एक्स बाई टू, और टेन एक्स बाई टू का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अगर यहाँ पे x तो होता तो उसका 1 हो जाता, बट x की जगह क्या आ रहा है x बाई टू, तो x का तो 1 हो गया और नीचे 2 चल रहा तो 1 बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू आ गया टेन एक्स बाई टू, इंटू में आ गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू।